हेलो जो हमारी ट्यूटोरियल मैं अपनी यूट्यूब पर पढ़े कुछ लेक्चर को कर रहा हूँ। इसमें आज लेके आया हूँ मैं। इससे पहले आपको मैंने जो है वनी कैलिपर्स पढ़ाया था, उसमें पॉजिटिव एरर बता दिया था। आज हम नेगेटिव एरर लेके आए। कैलकुलेशन ऑफ नेगेटिव एरर क्या होता है? व्हेन द वर्नियर कैलिपर्स जो जो जॉस होते हैं, मतलब जबड़े होते हैं, एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं, तो जीरो आता है वर्नियर स्केल का, वो मेन स्केल के जीरो से लेफ्ट साइड में लाई करता है, तो नेगेटिव एरर होती है। और पॉजिटिव एरर तब होती है जब ये जीरो मेन स्केल की राइट साइड में लाई करता है, तो हमारी ये पॉजिटिव है। ठीक है बच्चों, इसमें डेफिनेशन होती है, आप डेफिनेशन देख सकते हैं बच्चों। क्या डेफिनेशन? इफ द जॉ बनी स्केल, जो बनी स्केल की जॉ होते हैं हमने आपको बताया था, आर टचिंग ईच अदर, ठीक दूसरे से टच कर देते हैं। ठीक है बच्चों, द जीरोस ऑफ बनी स्केल, जीरो ऑफ बनी स्केल होता है लाई टू द लेफ्ट ऑफ द जीरो ऑफ मेन स्केल। ये क्या है हमारा? ये हमारा क्या है? मेन स्केल। क्या है ये? मेन स्केल। तो ये हमारा क्या है? वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल, ठीक है। जो मेन स्केल का, जो वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल की जीरो से लेफ्ट साइड में लाई करता है, तो हमारी नेगेटिव है। ठीक है, अब हम मान लें इसकी रीडिंग कैसे करते हैं। रीडिंग के लिए हम क्या करेंगे? लिखेंगे लेट अस कंसीडर, जो इसकी नेगेटिव है हम कैसे फाइंड करते हैं। लेट अस कंसीडर, लिखिए बच्चों, लेट अस कंसीडर, लेट अस कंसीडर द फोर्थ डिवीजन कोइंसाइड। हमने मान लिया फोर्थ डिवीजन कोइंसाइड। ठीक है, इसका जो फोर्थ डिवीजन है, हम मान लें ये जो फोर्थ डिवीजन 1 2 3 4 फोर्थ डिवीजन है, इस पे हमारा कोइंसाइड कर गया। ठीक है, जब कोइंसाइड कर गया है, ठीक है, जब नेगेटिव एरर होती है, जब कोइंसाइड कर गया तो हम नेगेटिव एरर कैसे लिखते हैं? नेगेटिव एरर इज इक्वल टू, क्या करते हैं? नेगेटिव लिखने के पहले हम लीस्ट काउंट लिखते हैं नेगेटिव, फिर हम 10 में से घटाते हैं 10 - 4 और लीस्ट काउंट। ठीक है, लीस्ट काउंट हमें पता होता है, लीस्ट काउंट हम कुछ मान सकते हैं, जैसे -6 मल्टीप्लाई बाई 0.01 सेंटीमीटर मान लो, या 0.1 mm मान लो, आप कुछ भी मान सकते हैं। तो हमारी नेगेटिव एरर क्या आ जाएगी? 0 माइनस मल्टीप्लाई बाई 1.mm, इसको हम फर्दर सॉल्व करो 0.6 mm आ जाएगा। ठीक है, तो हमारी लीस्ट काउंट क्या आ जाता है? इस प्रकार हम नेगेटिव एरर में लिख सकते हैं। ठीक है, नेगेटिव एरर इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता है, हम नॉर्मल से एरर को फाइंड कर सकते हैं। इसमें होता है हमारा, जब नेगेटिव एरर होती है तो हम इसको 10 में से सब्सट्रैक्ट करते हैं, मगर कुछ बुक होती है जैसे एंगेज बुक है, तो उसमें क्या करते हैं, वो 10 में से सब्सट्रैक्ट नहीं करते। ठीक है बच्चों, वो 10 में से सब्सट्रैक्ट नहीं करते। ओके बच्चों, अब क्या करते हैं, इस बार जो हमारे नीट में क्वेश्चन पूछा गया था, तो उनने 10 में सब्सट्रैक्ट करके नहीं आंसर दिया था, उन्हें डायरेक्ट करके नेगेटिव एरर बता के -4 जो यहाँ पर था, तो 4 पे जो हमारा कोइंसाइड कर रहा था, तो 4 पे हम डायरेक्ट उन्होंने घटा के आंसर लिखा दिया था। मगर नहीं, वो आंसर था उसका गलत था, हमारा ऑप्शन में यही वही वाला मैच कर रहा था जो हमारा कोइंसाइड करके नहीं था। ठीक है बच्चों, सब्ट्रैक्ट करके नहीं आता। ओके, अब हम बात करें रीडिंग, तो रीडिंग का फार्मूला कैसे लिखेंगे? तो रीडिंग हम लिखेंगे, तो रीडिंग के लिए हम लिखेंगे रीडिंग इज इक्वल टू, रीडिंग जब लिखेंगे तो मेन स्केल रीडिंग फिलहाल लीस्ट काउंट कोइंसाइड डंडा कोइंसाइड डिवीजन लिख देना, को इनसाइड डिवीजन। ठीक है, जो हमारा कोइंसाइड डिवीजन कर रहा है, फिर प्लस माइनस आएगा, फिर नेगेटिव ना पॉजिटिव या नेगेटिव एरर विद साइन। ठीक है, विद साइन, विद साइन लिखना पड़ेगा, तो यहाँ क्या नेगेटिव एरर आता है। ठीक है, नेगेटिव आता तो नेगेटिव आता, पॉजिटिव एरर पॉजिटिव होता, नेगेटिव एरर नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर क्या नेगेटिव लगा के विद साइन की हम यूज करते हैं। ठीक है बच्चों, ओके, उतारिए बच्चों। अब आप ये क्वेश्चन देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या दिया है? इस क्वेश्चन में दिया है कंसीडर द फॉलोइंग डाटा 10 MDS, जो हमारा मेन स्केल का 10 खाने वो हमारे 1 mm के बराबर। जब 1 mm के बराबर, तो हमने लीस्ट काउंट का फार्मूला बताया था कि एक खाने का गैप कितना है। ठीक है, लीस्ट काउंट का मतलब मिनिमम मेन स्केल कितना है।
तो लीस्ट काउंट हम इसको जब सोल्यूशन करेंगे, ठीक है, तो सोल्यूशन करेंगे तो कैसे करेंगे, हमें ये गैप दे दिया, कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। तो 10 MDS इज इक्वल टू 1 mm, ठीक है, 1 mm। तो इसको MDS जो हमारा, यही हमारा लीस्ट काउंट हो जाएगा, लीस्ट काउंट होगा जो हमारा गैप है तो हमारा 1/10 mm, क्या 0.1 mm, ठीक है, ये हमारा आ गया लीस्ट, ठीक है। तो बच्चों ठीक है, अब कह रहे हैं 10 वन ईयर स्केल डिवीजन इक्वल टू 9 ईयर स्केल डिवीजन को दिया है, 0 ऑफ द वन ईयर स्केल क्या कह रहा है, राइट ऑफ द मार्क, हमारा इसका पॉजिटिव है, ठीक है। मेकिंग ऑफ द मेन स्केल इस 6 वन ईयर स्केल डिवीजन कोइंसाइड करता है मेन स्केल डिवीजन, ठीक है। 6 वन ईयर स्केल डिवीजन करता है तो पॉजिटिव एरर कैसे लिखूं, पॉजिटिव एरर लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव एरर लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लीस्ट काउंट होना चाहिए, लीस्ट काउंट हमें 0.1 दिया है, लीस्ट काउंट मल्टीप्लाई बाय कोइंसाइड कितना 6 है वन ईयर स्केल डिवीजन, ठीक है। जो वन ईयर स्केल पर डिवीजन को कोइंसाइड करते हैं उसकी बात करते हैं, तो लीस्ट काउंट कितना 0.1 मल्टीप्लाई बाय 6 तो हो गया 0.6, ठीक है, 0.6 mm, ठीक, ये हमारा पॉजिटिव एरर है, ठीक है, ओके, ये हमारा पॉजिटिव एरर है। अब हमने क्या किया, अब हम इसमें क्या करेंगे, लेंथ मेजर करने के लिए हमारा फार्मूला होता है, हमको लेंथ मेजर करने का एक्चुअल फार्मूला। अब हम जो लेंथ मेजर के लिए एक्चुअल फार्मूला हमने क्या पढ़ा था, लेंथ होगा जो हमारा क्या होता है, मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट कोइंसाइड डंडे कोइंसाइड और प्लस वो नेगेटिव जीरो एरर, ठीक है, जीरो एरर, ठीक है, दिस टाइम, ठीक है। हमारा मेन स्केल रीडिंग कितनी, मेन स्केल रीडिंग हमारी कितनी दी है, स्केल रीडिंग एक्चुअल ऑफ द लेंथ इज मेजर्ड बाय 4.3, हमें एक्चुअल रीडिंग क्या देती है 4.3 सेंटीमीटर, ठीक है, 4.3 सेंटीमीटर दे दी, ओके, कोई दिक्कत नहीं। लीस्ट काउंट कितना है हमारा, लीस्ट काउंट हमें यहाँ पर दे दिया है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर चेंज कर लेंगे वरना आप ऐसे ही लगा देंगे, ठीक। अब हमें लीस्ट काउंट यहाँ पर कितना दिया, लीस्ट काउंट आपको क्या दिया, ये दिया लीस्ट काउंट 0.1 mm, ठीक है। लीस्ट काउंट क्या दिया हमें 0.1 दिया है, और 2 डिवीजन कोइंसाइड मेन स्केल, और 2 डिवीजन हमारे क्या कर रहे हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं, तो 2 डिवीजन हमारे कोइंसाइड करेंगे और लीस्ट काउंट हम मल्टीप्लाई करेंगे। लीस्ट काउंट क्या है हमारा, लीस्ट काउंट आप देख लें, ये हमारा लीस्ट काउंट दिया 0.1 mm, ठीक है, क्या दिया 0.1 mm लीस्ट काउंट हमको दे दिया, ठीक है बच्चों, 0.1 mm लीस्ट काउंट दे दिया, ठीक है। अब हमारा लिस्ट काउंट किस में दिया, लिस्ट काउंट हमारा एमएम में दिया है, तो हम लिस्ट काउंट को पहले चेंज कर सकते हैं, आप चेंज कर सकते हैं वरना आप इसको भी एमएम में लगाएंगे, तो उसको जब हम चेंज करेंगे तो हमारा क्या आएगा, लिस्ट काउंट, तो उसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, ठीक है, मिलीमीटर सेंटीमीटर 0.01 सेंटीमीटर आ जाएगा, तो रख देंगे 0.01 सेंटीमीटर और माइनस माइनस पॉजिटिव एरर कितनी, ये हमारा लिख देंगे 0.06 सेंटीमीटर, ठीक। अब इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो हमारा क्या आएगा 4.3 सेंटीमीटर और प्लस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 0 पॉइंट माइनस और 0.06, ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 43 सेंटीमीटर और ये इसको सब्सट्रैक्ट करेगा तो क्या आ जाएगा प्लस माइनस 0.04 आ जाएगा, क्योंकि 2 में से ये घट जाएगा, ठीक है, तो 4 आ जाएगा, तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तुम्हारा कितना आएगा 4.34 सेंटीमीटर, तुम्हारा ये आ जाएगा, ठीक है, घटा के ये आएगा ना, ये सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारा जीरो बढ़ा लेंगे, तो 30 में 4 जाएगा तो कितना 4.26 सेंटीमीटर, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारी एक्चुअल लेंथ आ जाएगी, ठीक है, उतारिए, ये हमारी एक्चुअल लेंथ आ जाएगी 4.26 सेंटीमीटर, ठीक है। लिस्ट काउंट का मतलब आप समझिए, लिस्ट काउंट का मतलब ये नहीं होता है, क्या करेंगे बच्चे, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, हम बता दे रहे हैं, बहुत से बच्चे क्या करते हैं इसमें, इसका यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे, 10 वन ईयर स्केल डिवीजन इक्वल टू 9 मेन स्केल डिवीजन, ठीक है। फिर क्या करेंगे वो, ये फार्मूला लगाने के बाद इसकी जगह पे मेन स्केल डिवीजन 10 मेन स्केल डिवीजन की जगह पे रख देंगे, मगर ऐसा नहीं होगा, क्यों नहीं होगा बच्चों, बता दे रहे हैं, इससे भी आ जाएगा मगर कैसे आएगा वो बता देंगे। अब ये क्या लिखा है 10 मेन स्केल डिवीजन इक्वल टू 1 mm दिया, इसका मतलब ये हुआ जो हमारी डाटा है, जो हम स्केल होता है हमारा, जैसे 10 डिवीजन है इसमें, ठीक है 10, तो इसकी जो लेंथ जो है 10 डिवीजन है, इसकी 10 डिवीजन की
वो हमारी 1 mm दे दी, ठीक है। तो एक मेन स्केल डिवीजन मेन 10 जो मेन स्केल डिवीजन के 10 खाने हैं, उसकी 1 mm दे दी है। तो एक खाने की ज्ञात करने के लिए वही हमारा लीस्ट काउंट होता है। मिनिमम लेंथ मेजर्ड बाय द एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द लीस्ट काउंट। जैसे स्केल होती है हमारी स्केल में कितनी मिनिमम से मिनिमम लेंथ हम नाप सकते हैं, वो हमारा लीस्ट काउंट होता है। इसी प्रकार से भी हो जाएगा, ठीक बच्चों। ओके, उतारिए। अब बच्चों देखिए हम स्क्रू गेज क्या होता है, ठीक है। स्क्रू गेज में क्या होता है, हमारा बनी कैलिपर से अच्छा रिजल्ट देता है, ठीक है, अच्छा रिजल्ट देता है। और ये हमारा जो बनी कैलिपर था हमारा वो 0.01 सेंटीमीटर के अप्रोक्सीमेट लीस्ट काउंट था उसका, और वो उतना अच्छा रिजल्ट दे सकता था। और ये हमारा स्क्रू गेज क्या होता है, स्क्रू गेज होता है हमारा बनी कैलिपर से मोज एक्यूरेसी होती है इसमें और अच्छा रिजल्ट देता है, ठीक है। क्या होता है, बनी कैलिपर कैन बी मेजर्ड एक्यूरेसी अप टू 0.0 सेंटीमीटर 0.01 सेंटीमीटर एंड जो हमारा ये होता है ग्रेटर एक्यूरेसी माइक्रोमीटर या स्क्रू गेज, इसको माइक्रोमीटर भी कहते हैं, और ये हमारा उससे अच्छा रिजल्ट दे देता है, ठीक है। इसलिए हमें क्या होता है इसका हम यूज किए। और इसमें एक और बात है कि हमारा क्या बात है, जो हमारा ये होता है ये हमारी बहुत थिक ऑब्जेक्ट को मेजर कर देता है, ठीक है, इसलिए हम इसका यूज कर रहे हैं। ये क्या होता है, हमारा मेन स्केल होता है, और ये हमारा सर्कुलर स्केल है, ठीक है, सर्कुलर स्केल, ठीक है। आप देखिए बच्चों, जब हम इसको मेजर करना है तो इसमें ये थिकनेस होता है, इसमें हम किसी ऑब्जेक्ट को प्लेस कर देते हैं, ठीक है, और इसमें फाड़ देते हैं और इसको स्क्रू को ऐसे करके घुमाते हैं, ये हमारा घूमता है, सर्कुलर स्केल इसलिए कहते हैं, और उसके मेन स्केल होता है, ठीक है, ये रेडियन होता है, ठीक है। ओके, अब हम बात करेंगे द मेन स्केल या पिच स्केल। ये हमारा मेन स्केल है, पिच स्केल कहते हैं, ठीक है। ग्रेजुएट एक्सिस ऑफ द स्क्रू के एक्सिस पर चल रहा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कैप स्केल, अब हेड स्केल, इसको कैप स्केल या हेड स्केल कहते हैं, ठीक है, कैप स्केल या हेड स्केल कहते हैं। अराउंड इज द स्क्रू हेड, इसको स्क्रू हेड पर रोटेट कराते हैं, ठीक है बच्चों। ओके, अब हम इसमें बात करेंगे लीस्ट काउंट कैसे फाइंड करते हैं। क्या होता है, आईआईटी के क्वेश्चन होते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं, ये थ्योरी पूरी कुछ नहीं आता नहीं, नॉर्मली वो होता है, ठीक है। अब हम मतलब पिच, पिच क्या होता है हमारा, पिच होता है इसका जो मेन स्केल होता है उसमें कम से कम कितनी कम से कम दूरी है, मतलब सबसे कम गैप कितना है एक डिवीजन का, उसको पिच कहते हैं, ठीक है। तो हम इसकी लीस्ट काउंट के फार्मूले की बात करें तो लीस्ट काउंट इसका होता है लीस्ट काउंट पिच, पिच अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ सर्कल, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, सर्कुलर स्केल, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल, ठीक है। अगर हम इसकी रीडिंग की बात करें तो रीडिंग को मेजर करेंगे, तो रीडिंग को किस तरीके से मेजर करते हैं उसकी बात करते हैं, ठीक है बच्चों, बता दें। अगर हम रीडिंग की बात करें तो रीडिंग हम इसमें दोनों तरीके से लिख सकते हैं। तो रीडिंग जो रीडिंग है, रीडिंग इज इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट, और क्या होता है हमारा सर्कुलर डिवीजन, ठीक है, सर्कुलर जिसमें होगा हमारा जो सर्कुलर जो हमारा मेन स्केल रीडिंग होता है, उसी प्रकार हमारे इसमें क्या करेंगे हम सर्कुलर स्केल रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग, ठीक है बच्चों, और मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे सर्कुलर रीडिंग, सर्कुलर स्केल रीडिंग, सर्कुलर स्केल रीडिंग, ठीक है बच्चों। इस प्रकार हमारे सर्कुलर स्केल रीडिंग आ जाएगा। अब हम बात करेंगे पॉजिटिव वैल्यू और नेगेटिव वैल्यू, ठीक है बच्चों, बताइए बच्चों। ठीक है, इसमें आप ध्यान रखना कि इसके फार्मूले ज़्यादा प्रयोग होंगे और उसमें सवाल आते हैं, तो सवाल कराएंगे हम बच्चों, और उसके बाद जो हमारा इसके जो लगातार जो वीक ऑफ क्वेश्चन लेंगे, इसमें केवल क्वेश्चन होगा और उसमें टॉपिक वाइज क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है, लगातार क्वेश्चन होंगे नेक्स्ट लेक्चर बच्चों, बता लें बच्चों। अब हम बात करें पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। तो पॉजिटिव वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, पहले बात करते हैं पॉजिटिव वैल्यू। पॉजिटिव वैल्यू में कुछ नहीं होता, थोड़ा सा अंतर आएगा इसमें, पॉजिटिव है, ठीक है, क्या होता है पॉजिटिव है, ठीक है। पॉजिटिव वैल्यू में कुछ नहीं होता, वेन द बोथ जॉब आर कनेक्टेड, स्क्रू होते हैं जो इन दूसरों को कनेक्ट कर देते हैं,
देन जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल लाई ऑन द मिडिल, ठीक है, इससे नीचे लाई करेंगे। कैसे देखो, ये हमारा क्या है सर्कुलर स्केल, ये हमारा क्या है वर्नियर मेन स्केल, इसका जो जीरो है ये हमारा मेन पॉइंट और उसका जीरो हमारा नीचे पहुंच जाता है। तो क्या होता है हमारा, ये हमारा पॉजिटिव एरर बन जाता है, ठीक है, ये हमारा पॉजिटिव एरर बन जाएगा, ये हमारा पॉजिटिव एरर, ये हमारा क्या आ जाएगा पॉजिटिव एरर, पॉजिटिव एरर, ठीक है। ओके, अब हम निगेटिव एरर की बात करें, ठीक है। निगेटिव एरर क्या होता है हमारा, ये जो होता है जीरो ऊपर लाई जाता है, ठीक है। तो अब इसकी जो होती है हमारा, अब नेगेटिव एरर देखिए, निगेटिव एरर क्या होता है, निगेटिव एरर क्या होता है हमारा जीरो होता है तो ऊपर पहुंच जाता है, ठीक है। तो हमारा जीरो जो होगा हमारा ऊपर पहुंचेगा, ठीक है, इसमें हमारा जीरो होता है ऊपर पहुंच जाता है और ये हमारी मेन स्केल, ठीक है, और ये हमारी वो है, ठीक है, इस प्रकार से हमारा होता है, ठीक है। ओके, इस प्रकार से हमारा ये लिखते हैं, ठीक है। बताइए बताइए बताइए, ठीक है बच्चों। अब जो इसकी मेन रीडिंग होती है, जैसे हम क्या करें, हमारा जो होता है यहाँ पर एक डंडा होता है, ठीक है, इस प्रकार से हमारा एक डंडा होता है, ठीक है बच्चों। अब हम जीरो एरर पॉजिटिव एरर की जो रीडिंग होगी वो कैसे मिलेगा, ठीक है बच्चों। ओके बेटा, वो आपको जो है जिसकी पॉजिटिव एरर नेगेटिव एरर की रीडिंग होती है वो कैसे मिलेगी हम आपको कल बताएंगे, और उसकी जो रीडिंग होती है, ठीक है बच्चों, और इसकी जो पॉजिटिव एरर नेगेटिव एरर की रीडिंग होती है वो हम कल बताएंगे बच्चों, ठीक है। ओके, अब जो हमारा एक जो सवाल है, सवाल देख लीजिए, सवाल आप बच्चों ये क्वेश्चन देखिए, ये क्या है, स्क्रू गेज का सवाल है, ठीक है। देखा, इफ स्क्रू गेज हैविंग 100 100 कुल डिवीजन, ठीक है, कोई एक स्क्रू गेज है वो 100 इक्वल डिवीजन रखता है एंड पिच लेंथ 1 mm, उसकी लेंथ है उसकी 1 mm, जो पिच है उसकी पिच क्या दी हमें, पिच हमें दे दी है 1 mm, ठीक है। सोल्यूशन देखिए बच्चों आप, सोल्यूशन पिच क्या दे दी, पिच दे दी हमें 1 mm, ठीक है, पिच हम यहाँ पर हमें 1 mm दे दी, ठीक है बच्चों। अब क्या कह रहा है, इट यूज टू मेजर द डायमीटर ऑफ द वायर, वायर का डायमीटर हमें मेजर करना है, लेंथ 5.6 सेंटीमीटर दिया, लिखा है अगले, द मेन स्केल रीडिंग इज 1 mm, मेन स्केल की रीडिंग है हमारी, मेन स्केल रीडिंग क्या है 1 mm, इससे कोई मतलब होगा जब हम कैलकुलेशन रीडिंग निकालेंगे। एंड 47 सर्कुलर डिवीजन कोइंसाइड विद मेन स्केल, हमारे 47 डिवीजन है वो मेन स्केल के कोइंसाइड करते हैं, ठीक है। फाइंड आउट द डायमीटर ऑफ द वायर, अब हम लीस्ट काउंट निकालेंगे। लीस्ट काउंट का फार्मूला आपको पता है, PITCH, पिच बटे सर्कुलर डिवीजन, ठीक है, नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, ठीक है, क्या है नंबर ऑफ डिवीजन लिख लीजिए, ये सर्कुलर स्केल डिवीजन लिख लीजिए, ठीक है, सर्कुलर स्केल डिवीजन, ठीक है, सर्कुलर स्केल डिवीजन। तो पिच कितनी दी है 1 mm दी है और सर्कुलर डिवीजन कितना 100 है, ठीक है। तो हमारा कितना आएगा 0.01 mm आएगा, ये हमारा आएगा लिस्ट, ठीक है। अब इसकी अगर रीडिंग की बात करें तो रीडिंग का इसका क्या फार्मूला होता है, रीडिंग का फार्मूला होता है मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट मल्टीप्लाई बाय द नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन, ठीक है। इस 47 की बात होगी, ठीक है। तुम्हारी रीडिंग की बात करें, रीडिंग, तो रीडिंग हम इसको लिखेंगे कैसे, फिर हम रीडिंग लिखेंगे 1 mm मेन स्केल रीडिंग, लिख लीजिए मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट, फिर नंबर ऑफ कोइंसाइड, ठीक है, सर्कुलर डिवीजन पे जो कोइंसाइड करते हैं, ठीक है। तो क्या आएगा 47, ठीक है। मेन स्केल रीडिंग क्या है हमारी, मेन स्केल रीडिंग 1 mm
लीस्ट काउंट क्या है हमारा 0.01 है और मल्टीप्लाई बाई 47, ठीक है। ओके, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 mm प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 47, 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे, यह पॉइंट आ जाएगा, ठीक। अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा हमारा वो आप इसको ऐड कर लेना, ठीक। ऐड करके हमारा आंसर आएगा, ठीक है बच्चों। इसको हम ऐड करेंगे, ये हमारा mm में है, ठीक है बच्चों। इसको ऐड करेंगे तो 1.47 mm, ठीक है बच्चों। ये हमारी आ गई रीडिंग, मतलब इसकी जो डायमीटर है हमारा, ये लिख लेना डायमीटर, ठीक है। डायमीटर, डायमीटर ये हमारा क्या आ गया डायमीटर, ठीक है बच्चों। क्या होता है डायमीटर, कैसे फाइंड करते हैं? हमने आपको स्क्रू गेज का जो अभी क्षेत्र बताया था अभी थोड़ी देर पहले, तो उसमें क्या होगा, ये हमारा स्क्रू है, इसको हम टर्न करेंगे और इसके बीच में हम ऐसे करके उसके डायमीटर को फाँस देंगे, ठीक है, और इसको घुमा के तो हमारी भी रीडिंग आ जाएगी, डायमीटर की रीडिंग आ जाएगी, ठीक है बच्चों। इस प्रकार हम उतारो बच्चों। क्या होगा बच्चों, इसके बाद हम आपको नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं जो टोटल का टोटल न्यूमेरिकल बेस होगा, ठीक बच्चों। थैंक यू बच्चों।